सोचो, एक ऐसी दवा बनाई जाए जो इंसान के अंदर की हर बुरी लत को 100 गुना बढ़ा दे। जुआ खेलने की तड़प, शराब पीने की चाहत और वासना, सब कुछ इतना बेकाबू हो जाए कि इंसान अपने आप पर से कंट्रोल खो बैठे। और इस खतरनाक दवा का इस्तेमाल किया जाए एक मशहूर हीरोइन के खिलाफ, उसे ब्लैकमेल करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये नशा फैलाने के लिए मजबूर किया जाए। ये है फिल्म मारियो की कहानी। एक ऐसी कहानी जो कॉमेडी से शुरू होकर एक खतरनाक क्राइम थ्रिलर में बदल जाती है। कहानी शुरू होती है अनिरुद्ध नाम के एक लड़के से, जो जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं रखता। वो अपने अतीत के किसी अनसुलझे राज से परेशान रहता है, ऐसा राज जो उसे अंदर ही अंदर कुरेदता रहता है। अनिरुद्ध की जिंदगी बड़ी सीधी सादी चल रही होती है। उसे कोई बड़ा सपना नहीं, कोई तय मंजिल नहीं। वो बस दिन गुजार रहा होता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता है, आराम से जीता है। लेकिन कभी कभी उसके चेहरे पर एक उदासी की परछाई भी दिखती है, जैसे कोई पुरानी बात उसे अब भी सताती हो। वो अपने अतीत के बारे में किसी से खुलकर बात नहीं करता। यही राज उसे हमेशा थोड़ा अकेला और गुमसुम बनाए रखता है। फिर भी वो अपनी जिंदा दिली और मजाकिया अंदाज से हर किसी को हंसाता रहता है। उसे एक पुरानी विंटेज कार से बहुत लगाव है, जिसे उसने खुद खरीदा था। इस कार का नाम है मारियो। यही कार आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि ये कार अनिरुद्ध ने किसी और से नहीं, बल्कि हैबा नाम की एक मशहूर एक्ट्रेस से खरीदी थी। हैबा फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन है, ग्लैमरस, खूबसूरत और हर तरफ उसकी वाहवाही होती है। लेकिन उसकी चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक भयानक सच छुपा हुआ है, जिसके बारे में बाहर किसी को कुछ पता नहीं। इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक किरदार है बॉब मार्ले, एक शातिर और सनकी युवा साइंटिस्ट जो असल में एक ड्रग माफिया डॉन भी है। बॉब मार्ले दिखने में भले ही स्टाइलिश और आकर्षक लगे, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा सिर्फ एक ही चीज घूमती रहती है, ताकत और कंट्रोल। वो चाहता है कि पूरा शहर, पूरी इंडस्ट्री उसके इशारों पर नाचे। इसी मकसद से वो अपनी लैब में एक ऐसी अजीबोगरीब दवा तैयार करता है जो इंसान की किसी भी लत को हद से ज्यादा बढ़ा देती है। अगर किसी को जुए की जरा सी भी आदत है तो ये दवा उसे जुए का पूरी तरह गुलाम बना देती है। अगर किसी में वासना की जरा सी भी चिंगारी है तो ये दवा उसे बेकाबू हवस में बदल देती है। अगर किसी को शराब पसंद है तो ये दवा उसे शराब का ऐसा आदी बना देती है कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। बॉब मार्ले की योजना बड़ी शातिराना है। वो चाहता है कि इस दवा का इस्तेमाल करके वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों को अपनी मुट्ठी में कर ले। बॉब मार्ले की नजर पड़ती है हैबा पर। वो चुपके से हैबा को ये खतरनाक दवा इंजेक्ट कर देता है। बिना उसे बताए हैबा को अचानक अपने अंदर अजीब सी बेचैनी और बेकाबू इच्छाएं महसूस होने लगती हैं। वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसे हो क्या रहा है। तभी बॉब मार्ले उसके सामने आता है और उसे सच बताता है कि उसे एक खतरनाक ड्रग दी जा चुकी है और इसका एकमात्र इलाज सिर्फ उसी के पास मौजूद एंटीडोट यानी दवा का तोड़ है। बॉब मार्ले हैबा के सामने एक भयानक शर्त रखता है। अगर वो जिंदा रहना चाहती है और इस बेकाबू लत से बचना चाहती है तो उसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये नशीली दवा दूसरे लोगों तक पहुंचानी होगी। हैबा को कोई रास्ता नहीं मिलता। वो पूरी तरह फंस चुकी होती है। ना वो पुलिस के पास जा सकती है, ना किसी को सच बता सकती है, क्योंकि बॉब मार्ले ने उसे हर तरफ से घेर रखा है। मजबूरी में हैबा बॉब मार्ले की बात माननी शुरू कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी होती है। वो एक ऐसी जिंदगी जी रही होती है जहां बाहर से सब कुछ चमकदार दिखता है, कैमरों के सामने मुस्कुराना, इवेंट्स में जाना, फैंस के साथ हंसना, लेकिन अंदर से वो हर पल किसी कैदी की तरह महसूस करती है। रात को अकेले में वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, फिर भी उसके अंदर की बेकाबू इच्छाएं उसे बार बार परेशान करती हैं। वो जानती है कि अगर उसने बॉब मार्ले की बात नहीं मानी तो उसकी जिंदगी और भी नरक बन जाएगी। इसी बीच अनिरुद्ध की जिंदगी में हैबा की एंट्री होती है। शुरुआत में दोनों की मुलाकात उसी विंटेज कार मारियो की वजह से होती है। धीरे धीरे अनिरुद्ध को एहसास होता है कि हैबा की जिंदगी में कुछ बहुत गड़बड़ है। वो हमेशा डरी सहमी रहती है, किसी अनजान खौफ के साए में जीती है। अनिरुद्ध अपने चंचल और मजाकिया अंदाज के बावजूद हैबा के दर्द को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा साथ बनने लगता है।
अनिरुद्ध हेबा को अपने पास सुरक्षित महसूस करवाता है और हेबा भी धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगती है। आखिरकार एक दिन हेबा अनिरुद्ध को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है कि कैसे बॉब मार्ले ने उसे एक खतरनाक ड्रग इंजेक्ट की है, कैसे वो उसे ब्लैकमेल करके पूरी इंडस्ट्री में नशा फैलाने पर मजबूर कर रहा है। ये सुनकर अनिरुद्ध कभी पुलिस से भी बचना पड़ता है, क्योंकि खुद को सही साबित करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। रास्ते में उन्हें कुछ अजीबोगरीब और मजाकिया किरदार भी मिलते हैं, जो अपने अलग अंदाज और स्लैंग से हंसी के पल भी जोड़ते हैं। कोई उनकी मदद करता है तो कोई गलतफहमी में उनके रास्ते में मुश्किलें भी खड़ी कर देता है, लेकिन हर मोड़ पर खतरा बढ़ता ही जाता है। बॉब मार्ले को जैसे ही पता चलता है कि हेबा ने अनिरुद्ध को सच बता दिया है, वो आग बबूला हो जाता है। वो अपने आदमियों को दोनों के पीछे लगा देता है। अनिरुद्ध और हेबा को हर कदम पर जान का खतरा महसूस होने लगता है। बॉब मार्ले अपनी लैब में और भी खतरनाक प्रयोग करता रहता है। वो चाहता है कि उसकी ये ड्रग पूरे शहर में, पूरी इंडस्ट्री में फैल जाए, ताकि वो इस लत के जरिए बड़े बड़े लोगों को अपने कब्जे में कर सके। अनिरुद्ध को एहसास होता है कि ये सिर्फ हेबा को बचाने की बात नहीं रही, बल्कि पूरे शहर को इस खतरनाक नशे से बचाने की लड़ाई बन चुकी है। आखिरकार कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां अनिरुद्ध और हेबा सीधे बॉब मार्ले का सामना करते हैं, उसकी लैब तक पहुंचते हैं, जहां वो एंटीडोट और उसके पूरे ड्रग नेटवर्क का सबूत मौजूद होता है। लैब के अंदर घुसते ही उन्हें अंदाजा होता है कि बॉब मार्ले ने कितनी बड़ी साजिश रची है। वहां कई और लोग भी मिलते हैं जो इसी ड्रग के शिकार बन चुके होते हैं। उनकी हालत देखकर अनिरुद्ध और हेबा को एहसास होता है कि अगर आज ये नेटवर्क खत्म नहीं हुआ तो ना जाने कितने और लोग इसका शिकार बनेंगे। बॉब मार्ले आखिरी दांव खेलने की कोशिश करता है। वो हेबा को धमकाता है, अनिरुद्ध पर हमला करवाता है, अपने आदमियों को दोनों पर झोंक देता है। चारों तरफ हाथापाई और पीछा शुरू हो जाता है, लेकिन अनिरुद्ध अपनी चालाकी और हिम्मत से उसकी हर चाल को नाकाम कर देता है। वो अपनी विंटेज कार मारियो का भी इस्तेमाल करके कुछ शानदार दांव खेलता है, जिससे बॉब मार्ले के आदमी उलझ जाते हैं। एक जबरदस्त एक्शन और नोकझोंक भरे क्लाइमैक्स के बाद आखिरकार बॉब मार्ले बेनकाब हो जाता है। उसका पूरा ड्रग नेटवर्क सामने आ जाता है। हेबा को वो एंटीडोट मिल जाता है जो उसे उस खतरनाक ड्रग के असर से हमेशा के लिए बचा लेता है। बॉब मार्ले को उसके की सजा मिलती है। पुलिस उसे और उसके पूरे नेटवर्क को धर दबोचती है और शहर एक बहुत बड़े खतरे से बच जाता है। इस पूरी लड़ाई के दौरान अनिरुद्ध और हेबा के बीच एक गहरा भरोसा और अपनापन बन चुका होता है, जो कभी सिर्फ एक कार खरीदने बेचने की मुलाकात से शुरू हुआ था, वो अब एक मजबूत साथ में बदल चुका होता है। हेबा को भी अपने अंदर एक नई हिम्मत महसूस होती है। वो समझ जाती है कि सिर्फ ग्लैमर और शोहरत ही असली ताकत नहीं होती, बल्कि सच बोलने और लड़ने की हिम्मत ही इंसान को असली आजादी देती है। कहानी के आखिर में अनिरुद्ध को भी अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल जाता है। वो अब पहले जैसा बेमकसद इंसान नहीं रहता। उसे एहसास होता है कि सही वक्त पर सही इंसान का साथ देना ही जिंदगी को मायने देता है। और उसकी वही पुरानी विंटेज कार मारियो, जो कभी सिर्फ एक शौक थी, अब उसके लिए एक यादगार सफर की निशानी बन जाती है। ये कहानी हंसी मजाक, रोमांच, डर और आखिर में जीत का ऐसा मिश्रण है जो दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांधे रखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।